वेलकम बैक गाइस, प्री नेचर में आपका स्वागत है। ये हमारा क्वेश्चन सीरीज सीबीएसई क्लास 10th का तीसरा वीडियो है। आज हम 11 से अगला 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच, फर्स्ट क्या है हमारा, विच इज अ प्राइम नंबर लाइज, एंड सेकंड वन इज द लाइज बिटवीन 2 and 6। डाइस को एक फेंका जा रहा है, डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही बार फेंका जा रहा है हम, और दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, एक तो प्राइम नंबर की और दूसरा वो नंबर जो 2 से और 6 के बीच में हो। डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, वो क्या क्या, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। प्राइम नंबर देखें तो ये हमारा 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर हैं। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 2 से 6 के बीच का नंबर, तो वो ये हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3 और टोटल नंबर 6 हो गया, तो ये आ गया हमारा 1/2 आंसर। सेकंड क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 1, 2, 3, अगेन सेम प्रोबेबिलिटी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, हैज़ इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दिए हुए हैं और बोला जा रहा है इसके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं, पहले कुछ देख लेते हैं, हमें इसके लिए कुछ पहले से जानकारी होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ वो। वी नो डैट, हमें यह पता होना चाहिए क्या कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया गाइज, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए है। a1 a2 ये क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। और नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए सारे रेशियो सेम होने चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहला ही रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, पहला तो रेशियो सेम हो बट नॉट इक्वल टू थर्ड वन। हमारा जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, हमारा इससे काम बन जाएगा। इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन है हमारा सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इजक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब इसमें c क्या हो गया हमारा a1 हो गया, 3 क्या हो गया हमारा b1 हो गया, और ये टोटल का टोटल हमारा c1 हो गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 12x प्लस सी एक्स माइनस सी इजक्वल टू 0। यहाँ 12 हमारा a2 हो गया, c हमारा b2 हो गया, और ये जो c है वो हमारा हो गया c2। बस अब इस पर बैठा देना है, तो बैठाते हैं, चलिए। तो ये हो गया हमारा c/12 a1/a2, दूसरा हो गया हमारा 3/c, और तीसरा हो गया हमारा 3 माइनस c। इस साइन के साथ ही हमें यहाँ लेना, हमें तो इससे काम बन जाएगा। अब इससे क्या हो गया, ये और c यहाँ c² आ गया और ये 36 आ गया। अब ये c की मान हमारे पास आ जाएगी 6, c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13। यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रूफ डैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लेके बनाते हैं। इसमें पहले मान लेते हैं कि 2 जो है वो रेशनल नंबर है, तो इस एजम्पशन के साथ हम प्रोसीड करते हैं, और जब आगे चल के हमारा एजम्पशन रॉन्ग साबित हो जाता है तो हम बोलते हैं हमने गलत एज्यूम किया था, √2 रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो इरेशनल है। देखते हैं कैसे एज्यूम करना। लेट एज्यूम √2 बी अ रेशनल नंबर, यानी a/b
जहाँ पे ए एंड बी क्या होना चाहिए, आर को प्राइम। को प्राइम यानी उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं ए बाई बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किए वो हमारा चला गया, ये √2 आ गया और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। आगे हम करेंगे, इस b को यहाँ ले आएंगे तो ये 2b हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर होगा, सॉरी। अब ये हमारा पहला हुआ। यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, ये हम देखने को मिल रहा है 2 डिवाइड a स्क्वायर। इस 2 को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और जब a स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम है। तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी डिवाइड कर रहा है। ये कैसे हुआ, बाय थ्योरम, और वैसे भी हमें दिख रहा है इसके लिए उस थ्योरम की जरूरत है नहीं। तो मान लेते हैं कि 2c इक्वल टू a, किसी इंटीजर के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन a आ रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो रहा है भाई, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा था। आगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर हो गया, तो 2b का स्क्वायर यहाँ पे क्या चला गया, 4c स्क्वायर। ये हमने मान लिया था कि a स्क्वायर जो है वो 2c के बराबर है, a हमारा 2c के बराबर है, यहीं पे हमने मान लिया था। उसको हमने यहाँ पुट किया, स्क्वायर किया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, हैंस 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये 2 यहाँ लाएंगे तो ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड कर रहा है। यहीं पे हमारा ये तो बाय थ्योरम हो ही जाएगा, यहीं पे हमारा एजम्पशन रॉन्ग साबित हो गया। देयरफॉर, अब यहाँ पे हम लिख देंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर a and b have at least 2 as a common factor। अब ये एजम्पशन ही हमारा गलत हो गया, कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था, हम पहले ही को फैक्टर मान के चल रहे हैं, ए और बी को प्राइम नंबर मान के चल रहा है। दिस contradicts the fact that a and b have no common factor। पहले हमने मान के चला था, हेंस हम मान लेंगे our assumption that √2 is rational is wrong। हमारा रॉन्ग हो गया, हैंस इसीलिए हम लिख देंगे √2 is irrational। तो ये ऐसे ही कहानी की तरह है, बस दिखा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलीमर x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2। तो ये एक पॉलीमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, और बोला जा रहा है कि सम ऑफ जीरोज जो है वहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था उस क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में बनाया भी हूँ। यहाँ सम ऑफ जीरोज की बात की जा रही है, तो और k की वैल्यू भी पूछा जा रहा है कि सम ऑफ जीरोज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, उन्हीं जीरोज के प्रोडक्ट का आधा के बराबर है। तो ये कंडीशन लगाई हुई है, हमें पता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ जीरोज
माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाई ए होता है। पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का काम किया था, अभी हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ का काम करना है। तो बस माइनस बी बाई ए हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है। और यहाँ पे माइनस बी हमें क्या लेना है? तो इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के, एक मिनट में ये देख लूँ, के प्लस 6 है। तो के प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 2 के माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे ए क्या होगा? ए तो हमारा कॉफिशिएंट आ जाएगा, ए की चर्चा ही नहीं है, हमारा बी चाहिए। तो बी हमारा ये रहा, एक्स का कॉफिशिएंट हमारे पास ये बी है। तो माइनस बी, तो माइनस तो पहले ही लगा देना है और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। और ब्रैकेट लगाने के बाद इस माइनस के साथ भी इसको रखना है। तो माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं और छोटा ब्रैकेट में के प्लस 6, ये हमारा काम खत्म। और दूसरा ये नीचे जो ए है वो तो हमारा 1 ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ए। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा के प्लस 6 अपॉन 1, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा इनटू हो के, तो यह हमारा प्लस के प्लस 6 और नीचे में 1। अब इसको आगे कर देते हैं। ये किसके इक्वल है? ये उनके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल होता है। तो सी बाई ए भी हमें लिख देते हैं। सी हो जाएगा हमारा 2 के माइनस 1 अपॉन ए, ये हमारा सी हो गया। और इसके हाफ के इक्वल है तो नीचे 2 से इंटू भी कर देंगे तो हाफ के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। ये 2 इस तरफ आ सकता है या यहाँ भी कट जाएगा, दिख ही रहा है, तो काट देते हैं। आगे हमारा हो गया के प्लस 6 और यहाँ हो गया 2 के माइनस 1। अब क्या करें? के को उस तरफ ले जाते हैं तो ये 2 के माइनस के और ये 1 को इस तरफ ले जाते हैं तो 6 प्लस 1, तो ये हो गया 7 और ये हो गया के, इसलिए के की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। इसमें 2 क्वेश्चन है और करके ऑप्शन में है। पहला देखते हैं। अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। पिता की एज 3 गुना है अपने दोनों बेटों के सम के जोड़ के, एडिशन ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their age. 5 साल बाद उनके एजेस का his age will 2 times, उनका एज 2 टाइम हो जा रहा है। अगेन अपने बेटों के एज के सम के बराबर, सम के 2 टाइम्स। फाइंड द प्रेजेंट एज। चलिए इसके अनुसार हम देखते हैं। यहाँ में हमें एज ले लेना होगा। लेट द एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बी x years। पहले चाइल्ड का हम x ले लिए तो हमारा सेकंड चाइल्ड हो जाएगा एज ऑफ सेकंड चाइल्ड, उसको हम y मान लेते हैं ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो प्रेजेंट एज होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ फादर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपने बेटों के एज के सम का 3 टाइम्स है उसका प्रेजेंट एज। दिस इज द एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। आगे देखते हैं। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की कहानी क्या है? पहला बेटा सन फर्स्ट क्या हो जा रहा है? 5 साल उसकी उम्र बढ़ जाएगी। और सेकंड सन की क्या हो जाएगी? ये भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो फादर की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद? तो एज ऑफ फादर इन दोनों के सम के 2 टाइम्स हो जा रही है। तो जोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ फादर आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। तो ये हो गई भाई 2 टाइम्स, इसको इक्वल कर देते हैं। 2 टाइम्स इन दोनों को जोड़ना है तो x + 5 + y + 5 years ये फादर की एज हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो एज है उसको इक्वल कर देंगे। एज ऑफ फादर, पहले हमें प्रेजेंट एज दिया ही हुआ है
3x प्लस वाई प्लस 5। तो दो कंडीशन है, प्रेजेंटेज हमें फादर का पता है और 5 साल बाद की कहानी बोली जा रही है। तो फादर के प्रेजेंटेज में अगर 5 ऐड कर देते हैं तो 5 साल बाद वाला एज आ जाएगा, आ गया। और 5 साल बाद के एज का कंडीशन क्या दिया है कि प्रेजेंटेज 5 साल बाद का जो एज है दोनों सन के, उनके एडिशन का 2 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया है, तो सॉल्व कर देते हैं। 3x 3y प्लस 5, यहाँ 5 और 5 10, तो ये हो गया 2x प्लस वाई और ये प्लस 10। आगे क्या हो गया, अब ये इंटू हो जाएगा तो 2x प्लस 2y प्लस 20 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 5। अब ये 2x ये 3x, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, इसको यहाँ ले लेंगे तो अब आगे आते हैं। ये 3y ये 2y इधर लेंगे तो सिर्फ y बचेगा, और इस 5 को अगर उधर भेजते हैं तो 15 बचेगा, तो भेज देते हैं। ये 20 ये माइनस में 5 उधर गया तो बच गया 15। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया 15। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें तो पता करना है फादर की प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज ऑफ फादर हमने क्या निकाला था, ये निकाला था 3x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमारे पास निकल चुका है, 3 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। हैंस द रिक्वायर्ड द प्रेजेंटेज ऑफ फादर, ये हो जाएगा 15 इंटू 3 जो कि 45 ईयर्स आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो और में है, वो भी देख लेते हैं। और में क्या बोल रहा है ये, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब न्यूमरेटर से 2 माइनस करते हैं, और फ्रैक्शन हाफ हो जाता है जब डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन हमें ले लेंगे, लेट द फ्रैक्शन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी x बाई वाई, ये हमने ले लिया। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से 2 माइनस किया तो क्या हो गया 1/3, और y में से भी 1 माइनस किया तो 1। बस इसी को अब आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 2 और इधर आ जाएगा y इंटू 1, y ही रह जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसको भी बढ़ा लेते हैं आगे, ये 2 उधर जाएगा तो 2x और यहाँ हो जाएगा y माइनस 1, क्योंकि 1 से इंटू होके कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ लाते हैं। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई, और ये हो गया 3x और ये माइनस 6 इक्वल टू वाई। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रॉपर एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया। उसी तरीके से दूसरा वाला भी लेते हैं। दूसरा है हमारे पास 2x इक्वल टू वाई माइनस 1। अब ये 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस y को यहाँ लिया माइनस हो गया, इस माइनस 1 को इधर लिया प्लस हो गया। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी हो गया। तो अब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं, एलिमिनेशन में इक्वेशन पहले लिख लूँ, ये यहाँ माइनस था इक्वल टू 0। एलिमिनेशन में हम किसी एक वेरिएबल को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे, यहाँ कोफिशिएंट को इक्वल करके। कोफिशिएंट यहाँ पहले से इक्वल है इस y का 1 1, बस यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो नीचे वाले सबके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में कर देंगे, माइनस में है ये प्लस में कर देंगे, ये प्लस में है ये माइनस में कर देंगे, और तो कुछ बचा नहीं, ये कट हो जाएगा क्योंकि अब y प्लस में और y माइनस में। अब ये 3 माइनस 2 हो जाएगा x, और ये 6 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू अगेन हमारे पास आ गया 7। अब ये हमारा न्यूमरेटर हुआ। अब आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये रहा, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा y आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं 2, यहाँ x की वैल्यू 7 हो गई, माइनस में y और माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गई। अब ये 14 होगी, माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0 होगी। y को उस साइड ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 14 माइनस 6, ये हमारा आके 7 आ जाएगा। सॉरी ये हमारा 15 आ जाएगा। लगता है कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 था, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 3 है, तो ये 21 हो जाएगा, और 21 में से 6 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15, और हमारा y भी हमारे पास 15 हो गया, हैंस y इक्वल टू 15 हो गया, हैंस न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 7, डिनोमिनेटर हमारे पास y ही तो डिनोमिनेटर था 15, हैंस द फ्रैक्शन इज 7/15। तो ये रहा 5 क्वेश्चन। अगले क्लास में हमें देखेंगे 16, 17, 18, 20 तक देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेंगे अगला 5 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे प्री नर्सरी के साथ और एंजॉय करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे सीरीज़ आगे देखते रहने के लिए आपका सपोर्ट तो चाहिए ही। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।